दोस्तों, एक एक भारतीय एजेंट का खात्मा करो। अफगानिस्तान से चीन का अफगान तालिबान को हुक्म, जितना पैसा चाहिए हम देंगे, लेकिन अब अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान और सी पैक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान तालिबान ने चीन को ज़बान दे दी, सी पैक के खिलाफ आइंदा कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। चीन का तालिबान को वाज़ेह पैगाम, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले भी बंद किए जाएं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अफगान वफ़द के सामने सारी बातें टेबल पर रख दी। तालिबान का हिंदुस्तान को अफगानिस्तान में लगाम डालने का फैसला, अगर सरमायाकारी चाहते हो तो अफगानिस्तान में कायम भारतीय ठिकानों को तबाह बर्बाद किया जाए। चीन ने बैठे बिठाए भारत को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। वीडियो में आगे जाकर आपको बताते हैं कि तालिबान ने चीन के मुतालबात पर ऐसा क्या प्लान बना लिया है। अफगानिस्तान में भारत अपनी मौत आप मरने लगा। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि चीन ने अफगान तालिबान को हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तालिबान के सामने ये शराइत क्यों रखी हैं, और क्या तालिबान चीन की इन शराइत को तस्लीम कर लेंगे। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान अपनी मुमकिन हुकूमत के लिए अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के दौरे कर रहे हैं और इन तमाम किरदारों से मुलाकात कर रहे हैं जो मुस्तकबिल में अफगानिस्तान में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अगर इस बात को यूँ कहें कि अफगान तालिबान अपनी मुस्तकबिल की खारजा पॉलिसी को तश्कील दे रहे हैं तो गलत ना होगा। इसी खारजा पॉलिसी और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद तालिबान ने चीन में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। इस मुलाकात की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये मुलाकात उस वक्त हो रही है जब चंद रोज़ कबल ही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISI जनरल फैज़ हमीद ने चीन का दौरा किया और चीनी हुकाम को दासो डैम में हलाक होने वाले चीनी शहरियों के कत्ल में मुलविस दहशतगर्दों की एक तफसीली रिपोर्ट जमा कराई। अब जब तालिबान का वफ़द चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के लिए पहुंचा तो सबसे पहला काम जो चीन ने किया वो दासो डैम हादसे में मुलविस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए तालिबान से मुतालबा किया। उसके बाद चीनी क़यादत ने तालिबान से कहा कि वो अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये हम माजी में भी देखते आए हैं कि अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए भारत ने पाकिस्तान में बेशुमार कार्रवाइयाँ की हैं और भारत के इस जुर्म में अफगान हुकूमत भी मुलविस रही है। अब तालिबान चाहते हैं कि तालिबान इस बात का वादा करें कि मुस्तकबिल में भी ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। ये बात वाज़ेह है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पाकिस्तान क्लब की हैसियत रखता है और चीन पाकिस्तान में किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई से नाखुश होगा। और इसी मकसद के लिए चीन ने तालिबान से वादा लिया है कि अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय नेटवर्क को जितनी जल्दी मुमकिन हो तबाह बर्बाद कर दिया जाए, ताकि भारत जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है वो ख़त्म हो जाए। चीन ने तालिबान से वाज़ेह कहा कि अगर वो हमारी हिमायत चाहते हैं तो इन नुकात पर अमल करना होगा, वरना जो कुछ जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तालिबान इन नुकात पर अमल करेंगे या नहीं। इसके बारे में हम वीडियो की आखिर में तफसील से आपको आगाह करेंगे। अभी तालिबान और चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात की तफसील आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर अफगान तालिबान को अल्टीमेटम दिया है कि वो मशरक़ी तुर्किस्तान इस्लामिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर तमाम दहशतगर्द तंजीमों के साथ अपने ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे जिनसे दोनों ममालिक और खित्ते को बराह रास्त खतरात लाहक हैं। तालिबान जिन्होंने अमरीकी और नेटो फौज के इनखला के बाद से अफगानिस्तान में तेज़ी से पेशकदमी की है, को वाज़ेह अल्फाज में बताया गया है कि उन्हें न सिर्फ इन दहशतगर्दों की तंजीमों से वाज़ेह तौर पर ताल्लुकात ख़त्म करना होंगे बल्कि इन्हें अपने ज़ेर कंट्रोल इलाकों से निकालना होगा। इस पेशरफ्त से आगाह सरकारी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान को यह पैगाम 14 जुलाई को दासू में दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में पहुँचाया गया, जिसमें दासू पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 9 चीनी हलाक हुए थे। उस वाक़े को इब्तिदा में एक हादसा करार दिया गया था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान आकर मज़कूरा दहशतगर्द हमले की तहकीकात करने वाली चीनी टीम को ये शवाहिद मिले थे कि मशरक़ी तुर्किस्तान इस्लामिक तहरीक ने यह हमला तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मदद से किया था, जिसमें कुछ दुश्मन एजेंसियों के भी मुलविस होने के इम्कान है। तुर्किस्तान तहरीक मगरबी चीन की एक और शिद्दत पसंद तंजीम है जो मशरक़ी तुर्किस्तान के नाम से एक आज़ाद रियासत के क़याम की ख्वाह है। तुर्किस्तान तहरीक और TTP अफ़गानिस्तान में मौजूद है और इन दोनों को किसी हद तक अफ़गान तालिबान की भी हिमायत हासिल है, इसलिए इस्लामाबाद और बीजिंग ने यह मामला तालिबान के सामने रखा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISI जनरल फैज़ हमीद के दौरे चीन के बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में अफ़गान तालिबान के एक वफ़द ने भी चीन का दौरा किया। अगरचे चीन ने तालिबान से राब्ते बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन यह पहला मौका था जब चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अवामी सतह पर तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात की। ज़राए ने कहा कि अमरीकी इनखला के नतीजे में फैलने वाली बेअमनी के मुमकिन मनफी नताइज पर चीन को सख्त खदशात हैं।
तालिबान का दौरा इसी तनाजुर में था। दासू दहशतगर्दाना हमले ने पाकिस्तान और चीन को चौकन्ना कर दिया कि अफगानिस्तान में पैदा होने वाले सिक्योरिटी खला तुर्किस्तान तहरीक और TTP जैसे ग्रुपों को तकबीयत दे सकता है, जिससे अरबों डॉलर के सीपैक मंसूबे को भी खतरात लाहक हो सकते हैं। इस पस मंज़र में पाकिस्तान ने चीन से दरख्वास्त की कि वो अफगान तालिबान को पाकिस्तान और चीन मुखालिफ दहशतगर्द ग्रुपों से राब्तों पर अपने खदशात से बराह रास्त आगाह करे। पाकिस्तान को उम्मीद है कि चीन अमेरिका की जगह ले सकता है और अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम लाने में तामीरी और मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। अफगान तालिबान को आगाह कर दिया गया कि इनके अदम ताउन की सूरत में इनके इक़्तिदार को तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि तालिबान को अफगानिस्तान में देरपा इस्तेहकाम के लिए चीन की ज़रूरत है, चीनी सरमायाकारी की ज़रूरत है। अगर चीन अफगानिस्तान में तालिबान की हिमायत नहीं करता तो फिर अफगान तालिबान के लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। न तालिबान की मदद के लिए आगे आएगा। रही बात भारत की, तो वो पहले ही अफगान हुकूमत की मदद कर रहा है, हेलीकॉप्टर्स और सरमायाकारी की सूरत में। अब तालिबान के पास चीन के अलावा कोई दीगर ऑप्शन नहीं बचता और इसी वजह से तालिबान ने इन तमाम मुतालबात को तस्लीम कर लिया है जो चीन ने अफगान तालिबान के सामने रखे थे। दोस्तों, अब ताज़ा तरीन इतलात ये आई हैं कि तालिबान ने चीन को यकीन दहानी कराई है कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। कतर में तालिबान सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने कहा कि तालिबान वफ्द मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में दौरे पर चीन पहुंचा। उन्होंने बताया कि तालिबान के वफ्द ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, जिसमें अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और पीस प्रोसेस पर तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद नईम ने कहा कि तालिबान वफ्द ने अफ़गान सरजमीन किसी भी मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी कराई है, जबकि चीन ने अफ़गान अमूर में मुदाखलत न करने और अमन के लिए कोशिशों में ताउन की यकीन दहानी कराई है। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा के मुताबिक अफ़गान तालिबान वफ़द ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा कि तालिबान अफ़गानिस्तान की अहम फ़ौजी और सियासी क़ुव्वत है और चीन अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर कारबंद है। तर्जुमान के मुताबिक अफ़गान अवाम के पास मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की देने का अहम मौका मौजूद है। तालिबान ने चीन को यकीन दहानी करा दी है कि अफ़गान सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अगर नज़र दौड़ाई जाए अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द ममालिक की, तो उसमें चीन, पाकिस्तान और ईरान शामिल है। इसी वजह से चीन की जानिब से खारजा पॉलिसी में ये नया शिफ्ट आया है और चीन की जानिब से तालिबान के साथ राब्तों को बहाल किया गया है, ताकि किसी भी मुमकिन सूरत हाल से बचने के लिए तालिबान के साथ राब्ते कायम किए जा सकें। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।